तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है गरवारे टेक्निकल फाइबर्स। आप इसके चार्ट को देखिए। ये स्टॉक एक मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि पिछले 3 सालों से ये इसी रेंज में ट्रेड करता रहा और अब ये इस रेंज के बाहर निकल रहा है और इसने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे दिया था, लेकिन उसके बाद आज इसमें फिर से गिरावट नजर आ रही है। तो दोस्तों इस स्टॉक में गिरावट क्यों हो रही है वो जानने के लिए एक बार हमें पहले इसका फंडामेंटल्स भी चेक करना पड़ेगा। उसके बाद हम वापस से चार्ट पर आएंगे। तो कंपनी का पूरा नाम है गरवारे टेक्निकल फाइबर्स। 866 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और आपको देखने को मिल रहा होगा कि इसमें 7% की आज गिरावट है, जबकि कल इसमें 15% की तेजी भी थी। इसके मार्केट कैप की बात करें तो 8,601 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक पी 37 का है, जो कि अभी भी थोड़ा सा हाई है। ROC 23% एंड ROE 18.5% का है, जो कि काफी बढ़िया है। बाकी दोस्तों कंपनी के बारे में बता दूं तो ये कंपनी 1976 में स्टैब्लिश हुई और ये इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है इन टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर, प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड सॉल्यूशन टू द कॉटेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज इन वर्ल्ड वाइड। ये कंपनी वर्ल्ड क्लास पॉलीमर रोप्स, फिशिंग नेट्स, स्पोर्ट्स नेट्स, सेफ्टी नेट्स, एक्वाकल्चर केजेज, कोटेड फैब्रिक्स, एग्रीकल्चर नेटिंग एंड जियो सिंथेटिक्स का काम करती है। तो अगर हम कंपनी के पीयर कंपैरिजन की बात करें तो ये टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है, जिसमें आपका वेल्सपन लिविंग हो गया, गरवारे है ही, साथ में आपका जिंदल वर्ल्ड वाइड हो गया, रेमंड लाइफस्टाइल, गो फैशन, जिंदल पॉलीफिल्म, कैंटाबिल रिटेल जैसी कंपनियां हैं जो कि मार्केट में काफ़ी अच्छा प्रेजेंस रखती हैं। उन्हीं में से गरवारे टेक्निकल फाइबर भी है, जो कि काफ़ी बड़ी कंपनी है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो दिसंबर 2021 में 308 करोड़ का था, दिसंबर 2022 में 275 करोड़, दिसंबर 2023 में 289 करोड़ का और दिसंबर 2024 में 351 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां दिसंबर 2021 में 38 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर 2022 में 37 करोड़ का, दिसंबर 2023 में 43 करोड़ का और दिसंबर 2024 में कुल 48 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी है। कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 599 करोड़ का था, मार्च 2017 में 846 करोड़, मार्च 2021 में 1035 करोड़ का और करंट में कुल 1490 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2013 में 25 करोड़ का था, मार्च 2017 में 84 करोड़, मार्च 2021 में 158 करोड़ और करंट में कुल 230 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट में भी उछाल है। तो अगर हम कंपनी के स्टॉक प्राइस CAGR की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में कंपनी ने 39% की रेट से, पिछले 5 सालों में 35% की रेट से, पिछले 3 सालों में 20% की रेट से और पिछले 1 सालों में 42% का बढ़िया रिटर्न दिया है। यानी कि इतनी गिरावट के बावजूद इस कंपनी ने काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं। गरवारे के अगर हम बारोइंग्स की बात करते हैं तो जहां मार्च 2013 में 110 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 86 करोड़ हो गया, मार्च 2021 में बढ़कर 102 करोड़ और करंट में कुल 146 करोड़ का लोन है, जिसकी तुलना में टोटल असेट की बात करें तो 1672 करोड़ का इसके पास असेट है। तो असेट के मुकाबले जो लोन है ये लोन बहुत ही कम है, तो यहाँ पर लोन के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ डरने की कोई बात नहीं है। बाकी अगर हम कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां जून 2022 में 52.62% थी, बढ़कर 53% पे हो गई। यानी कि प्रमोटर्स अपना पोजीशन बढ़ा रहे हैं, यानी कि ये बहुत ही अच्छी बात होती है। FIIs की होल्डिंग 7.39% से बढ़कर 10%, FIIs भी पोजीशन बढ़ा रहे हैं। DIIs की होल्डिंग 5.93% से बढ़कर 10.24, DIIs भी अपना पोजीशन बढ़ा रहे हैं। और पब्लिक 34%, जिसकी हिस्सेदारी थी वो 26% पर आ गई है। पब्लिक अपना माल कम कर रही है, यानी कि ओवरऑल देखें तो तीनों जो बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट के, ये सब अपना पोजीशन बढ़ा रहे हैं, तो आपको भी यहाँ पर पोजीशन बढ़ानी चाहिए। बाकी दोस्तों अगर हम इस कंपनी की फॉरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 11 पॉजिटिव संकेत और 4 ही निगेटिव संकेत देखने को मिलेंगे। यानी कि बहुत ही अच्छी बात है कि कंपनी के ऊपर ऐसी कोई भी खास लाइबिलिटीज नहीं है जिससे कि इसके इन्वेस्टर्स को कोई भी प्रॉब्लम हो। अदर इनकम इनकी काफ़ी अच्छी है। कंपनी के प्रोमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, रेवेन्यू लगातार ग्रो कर रहा है, डेप्रिसिएशन का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है प्रॉफिट पर। कैपेक्स वर्सेस ROC की बात करें तो पिछले 3 सालों से ROC लगातार ग्रो कर रहा है, ROE भी पिछले 10 सालों से काफ़ी बढ़िया तेजी से ग्रो कर रहा है। शेयर प्राइस में अर्निंग जो है वो लगातार पिछले 10 सालों से मेंटेन्ड है, वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है, ROC की जो स्ट्रेंथ है वो भी लगातार ग्रो कर रही है और इसका जो डेप्थ है वो बस नाम मात्र का है। तो देखा जाए तो कंपनी ओवरऑल काफ़ी अच्छी फंडामेंटल्स के साथ ग्रो कर रही है। और इसके अगर हम मार्केट शेयर की बात करते हैं तो 17% का इसके पास मार्केट है फिश नेट में, यानी कि मछलियों के पकड़ने वाले जाल में। और ये
छोटे मोटे जाल की बात नहीं हो रही, समुद्री जाल की। रेवेन्यू की बात करें तो इनका जो प्रोडक्ट है, सिंथेटिक कॉर्डेज अराउंड 77%, फाइबर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स 23%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करते हैं तो इंडिया से सिर्फ और सिर्फ 40% का बिजनेस होता है, बाकी का ये एक्सपोर्ट करते हैं टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। आप इसके चार्ट को जितना भी पीछे लेके जाइए, आपको देखने को मिलेगा कि इसमें बराबर रैली चलती रहती है। और ये स्टॉक जब चलना शुरू किया है तब से ये लगातार आगे बढ़ता ही चला जा रहा है। और अभी आपको देखने को मिल ही रहा है कि भले ही ये स्टॉक पिछले 2 सालों से 3 सालों से रेंज में रहा, लेकिन अब ये रेंज से बाहर आने को तैयार हो रहा है, क्योंकि इन दिनों आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आप देखिए क्या भयंकर बड़े बड़े वॉल्यूम्स देखने को नजर आ रहे हैं यहाँ पर, यानी कि पोजीशन में एक्यूमुलेशन जारी है और कभी भी ये फट सकता है। और जैसा कि आपने कल देखा ही कि कल ये स्टॉक 15% ऊपर था और आज ये 7-8% नीचे है। जैसे कि अगर मैं डेली चार्ट में अगर आपको दिखा दूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डेली चार्ट में यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ से ये स्टॉक यहाँ तक गया था, लेकिन आज खुला ही गैप डाउन और अभी यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों ये स्टॉक वैसे मुझे तो काफ़ी पसंद है और मुझे भरोसा भी है कि इस स्टॉक में दम है और मैं इसमें इन्वेस्टेड हो भी सकता हूँ और नहीं भी। लेकिन अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है फॉर द लॉन्ग टाइम, फॉर द लॉन्गर टर्म, तो फिर ये इस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप एक बार अपने एडवाइजर से जरूर पूछ लीजिएगा। बाकी इस रेंज से निकलने के बाद, बॉक्स से निकलने के बाद ये काफ़ी ऊपर जा सकता है, लेकिन इसका जो करीबी टारगेट है वो कम से कम 1080 तो जाएगा ही जाएगा और फिर वहाँ से और भी ऊपर निकलने की ये क्षमता रखता है। बाकी दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार खुद की एनालिसिस जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा।